नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम आवाज देश की। और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे वोकल फॉर लोकल और अपने त्योहारों की। प्रधानमंत्री मोदी ने दिवाली और छठ की अग्रिम शुभकामनाएं दी हैं और शुभकामनाएं देते हुए लोकल के लिए वोकल होने की याद दिलाते हुए लोकल प्रोडक्ट खरीदने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि अगर दिवाली पर हम पास पड़ोस के भाई बहनों के पसीने से बने हुए सामान को खरीदते हैं तो दिवाली में अनेक रंग भरकर एक नया प्रकाश पैदा कर सकते हैं और एक नई ऊर्जा का संचार भी कर सकते हैं। पिछले वर्ष भी दिवाली पर पीएम ने देशवासियों से ऐसा ही आग्रह किया था। आवाज देश की में हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक साल पहले प्रधानमंत्री द्वारा की गई उस अपील का क्या असर हुआ और इस बार दिवाली पर उनके दोबारा उस अपील को दोहराने के क्या मायने हैं। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ मेहमान हैं, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं। इस पूरे विषय को जानने समझने के लिए आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवीर कृष्णा जी हैं, एमडी हैं ट्राइब्स के। प्रवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ताली बजाकर इनका स्वागत भी कर सकते हैं। और कैट के जो हैं सर्वे सर्वा प्रवीण खंडेलवाल जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और सुनील गौ सेवक हैं जो कि गौ के गोबर से बने हुए प्रोडक्ट वो बनाने की ट्रेनिंग दिया करते हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इनके साथ एक जो है 2-3 लोगों की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ में जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले अपनी चर्चा शुरू करें और अपने विशेषज्ञ मेहमानों से और अपनी ऑडियंस से जानने की कोशिश करें कि कितनी महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री की वोकल फॉर लोकल के लिए की गई अपील। प्रधानमंत्री ने इस बार यानी कि इस बार की दिवाली से ठीक पहले क्या कुछ कहा, आइए सुन लेते हैं। एक आग्रह मैं फिर से करूंगा, लोकल के लिए वोकल, लोकल के लिए वोकल होना भूलना नहीं है। लोकल खरीदने का आग्रह रखना है। दिवाली हमारे ही पास पड़ोस के भाई बहनों के पसीने से जो चीजें बनी है उसी से अगर करेंगे तो दिवाली में अनेक रंग भर जाएंगे। एक नया प्रकाश पैदा होगा, नई ऊर्जा प्रकट होगी। यानी त्योहारों ने और इस त्योहारों में अपने लोकल प्रोडक्ट्स उसको हमें ज्यादा से ज्यादा खरीदना है। इससे पहले क्योंकि हमारी परंपरा यह है कि हम लोग विशेषज्ञ मेहमान से शुरू करते हैं, चूंकि त्योहार का मामला है तो मैं चाहता हूं कि हमारे ऑडियंस यानी कि हमारे स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री की जो अपील एक साल पहले ठीक दिवाली से पहले की गई और ठीक दिवाली से पहले इसको फिर से दोहराया गया, इसके क्या मायने हैं? क्या कुछ समझते हैं आप इस अपील को लेकर? माइक जी। बेसिकली इसके वजह से काफ़ी पब्लिक जो पुअर्स पीपल्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, पैसे आएंगे उनके पास और वो भी अपनी दिवाली अच्छी तरीके से बना पाएंगे बाकियों की तरह जैसे नॉर्मल पीपल्स बनाते हैं। जी, और आगे? फ़र्क तो आएगा ही, हमारी इकोनॉमी पे भी फ़र्क पड़ेगा। एंड जैसा कि हम देखते हैं जो इंडियन क्राफ्ट है, इंडियन कल्चर है, उसको भी इससे काफ़ी प्रमोट होगा वो, और हमारे देश के लिए तो फ़ायदा है और साथ के साथ जो लोग हैं उनके लिए भी फ़ायदा है। इससे वो जुड़े रहेंगे, रूट से एक यूनाइट फीलिंग भी आएगी उनके जी, ताली बज सकती है इनके लिए। मैंने आप लोगों से यंगस्टर्स हैं इसलिए मैंने इस बात का जिक्र आपसे किया क्योंकि प्रधानमंत्री जो कुछ कहते हैं ना उसका दूरगामी असर होना चाहिए। यानी आने वाले समय के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है उनका कोई भी बयान, उनकी कोई भी अपील। इसलिए ये अपील क्या यंगस्टर्स तक पहुंच पा रही है, देश के भविष्य तक पहुंच रही है, वो जानना बेहद महत्वपूर्ण है। प्रवीर कृष्ण जी,
मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों के साथ, मेरे साथ और तमाम ये जो ऑडियंस बनकर ये यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अपने जो ट्राइब है वो किस तरीके से काम करता है, क्या है उसका बैकग्राउंड, थोड़ा सा उसको बता दें। ट्राइफेड एक ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव फेडरेशन है जो देश के लगभग 25 लाख जो ग्रामीण क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में निवासरत कलाकार हैं, जो हैंडलूम्स, हैंडीक्राफ्ट्स और लगभग हजारों तरह की सामग्रियों का उत्पादन करते हैं। उनकी है कि वो बहुत ही निपुण है, बहुत ही उनको हम मास्टर क्राफ्ट्समैन कहते हैं, और हजारों साल से वो अपनी सामग्रियों का उत्पादन कर रहे हैं। जी। उनकी तकलीफ है कि वो मार्केटिंग की गतिविधियों में थोड़ी उनको तकलीफ है, और बिचौलियों जो बिचौलियों की चंगुल में आ जाते हैं और कम कीमतों पे उनकी बिक्री फिर होती है। तो ट्राइफेड जो देश की एकमात्र संस्था है जो उन 5 लाख जो हमारे प्रोड्यूसर क्लस्टर्स हैं, प्रोड्यूसिंग क्लस्टर्स हैं, उनसे हम सामग्री क्रय करते हैं जो लोकल है, जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, बी वोकल फॉर लोकल। तो ट्राइफेड इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए इन देश में लगभग 5 लाख क्लस्टर्स को इस्टेब्लिश करके उनको उत्पादन की जो उनकी विधियां हैं उससे उत्पादित सामग्रियों को फिर क्रय करता है, उनको सीधा भुगतान करता है और पूरे देश और विदेशों में उसका विक्रय करता है। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो जो लोकल कला है वो देश विदेश तक जाती है, और उस कला के जो विक्रय में जो कॉमर्स जो साथ में जुड़ता है, तो इन लोगों को कम से कम 4 से 5 गुनी आय में वृद्धि होती है। क्या बात है। तो ये इस पूरी प्रक्रिया में पूरे इस व्यवस्था को जोड़कर इस व्यवस्था के बारे में और भी अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे आपके द्वारा। प्रवीण खंडेलवाल जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, और हमें याद है पिछली बार जब त्योहार का अवसर था, चीन के बायकॉट को लेकर जो है आप बड़े सक्रिय रहे थे। बायकॉट हुआ भी था, आपने बताया था 70,000 करोड़ का शायद उसको नुकसान हुआ था। इस एक वर्ष में कितना बदलाव हुआ है, हमारे जो है व्यापारियों में कितना जो है सोच में परिवर्तन हुआ है, और हमारे खरीदार में, हमारे कस्टमर्स में, कंज्यूमर में कितना परिवर्तन आया है? देखिए, पिछले वर्ष जब गलवान हुआ, गलवान के बाद पूरे देश में एक आक्रोश हुआ, और कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तय किया कि हम एक वर्ष में चाइना को 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार कम करेंगे। चाइना टोटल लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट चाइना से होता है। जो 70,000 करोड़ का नुकसान तो चाइना को रक्षाबंधन से लेकर के दिवाली तक हुआ। अच्छा। और तब से लेकर के और अब तक हम 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं। यानी कि पिछले जून से लेकर के और अब तक 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार चाइना से कम हुआ है। और अब सवाल ये उठता है कि अगर ये कम हुआ तो हमारी डिमांड तो ज्यादा है। हाँ। तो वो मांग और सप्लाई का बैलेंस कैसे बनेगा? तो उसमें हमने अपने देश भर के व्यापारियों को कहा कि जो हमारे लोग हैं, जो गांव में, कस्बों में लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, उनकी जैसा अभी प्रवीर जी बता रहे थे, उनको बाजार नहीं मिलता है। तो देश में 40,000 से ज्यादा व्यापारी एसोसिएशन है जो हमारे साथ काम करती हैं। हमने हर एसोसिएशन को कहा कि आप अपने यहाँ ऐसे लोगों को ढूंढो जो रक्षाबंधन पर राखी बनाते हैं, गणपति पर गणेश बनाते हैं, और अब दिवाली का मौका आ रहा है तो दिवाली पर दिए बनाएंगे, दिवाली पर डेकोरेटिव आइटम बनाएंगे, दिवाली पर सजावट की वस्तुएं बनाएंगे लोकल उत्पादों से। और प्रतिबिंब जी, आप विश्वास माने कि उसको इस एक वर्ष में ये लगा कि चाइना की जरूरत या किसी और देश की जरूरत कहाँ है। हमारे अपने देश में इतना ज्यादा क्रिएटिव हमारा देश है कि नए नए तरीके की बहुत सारी चीजें हमको मिली जो हमने दिवाली पर बेचा। इस बार भी हमने ये निर्णय लिया है, पिछले रक्षाबंधन से लेकर के इस रक्षा अब तक लगभग मोटे तौर पर 35 से 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान चाइना को हो चुका है। और एक अच्छी बात, इस वर्ष किसी भी व्यापारी ने चाइना से इंपोर्ट की दरख्वास्त नहीं दी है। क्या बात है। लेकिन क्या क्योंकि व्यापारी तो बेचारा कमाने के लिए बैठा है, व्यापार इसलिए उसने जो एस्टैब्लिश किया है, क्या उसकी कमाई पर असर पड़ा है या कमाई पर तो मैं कहूंगा ऐसा असर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जो लोग हैं खरीदने वाले,
आज एक नया परिवर्तन पिछले साल से साल में आ गया, शायद आपने भी स्वयं महसूस किया होगा कि अब जब कोई खरीदने आता है हमारे बाजारों में तो सबसे पहले उसका एक ही सवाल होता है, ये चाइना का तो नहीं है। पहले वो कहता था मुझे चाइना का दिखाओ, क्योंकि चाइना का माल सस्ता होता है। अब उसके मन में ये एक विश्वास है कि हिंदुस्तान का माल भी चाइना से सस्ता हो सकता है, और ऐसा प्रत्यक्ष पिछले 1 वर्ष के अंदर में दिखाई दिया। अभी जिन बातों का जिक्र अपने गौदास जी करेंगे, अभी हम इनके साथ मिलकर के हमने इनके जो लोग गोबर से दिए बना रहे हैं, हमने इनको कहा है कि आप दिए बनाओ और 5 करोड़ दिए देश का व्यापारी खरीदेगा, और बहुत नॉमिनल मार्जिन से। क्या बात है, क्या बात। वो हम देश भर के अंदर बनाएंगे। हमने लगातार इनके साथ काम शुरू कर रहे हैं। गाय के गोबर से जो है दिए बनाने का, ये कहाँ से आपके दिमाग में कहाँ से सोच आई, एक बात। दूसरा, आपको लगता है इससे तो आप जो है 2 तरीके से लोगों का भला कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। हमने देखा सड़कों पर बेतहाशा गायें जो हैं वो आवारा पशुओं की भांति घुमा करती हैं, खेत खलियान उससे खराब होते हैं। तो इस परेशानी को भी आप रोक पाएंगे, और साथ साथ उन तमाम लोगों को जो गौ सेवक हैं या फिर गौएं पाला करते हैं, उनको रोजगार भी आप मुहैया करवा रहे हैं। संसद टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौ माता इसको, टीवी चैनल को और इनकी टीम को खूब यश, मान, सम्मान, धन, वैभव, स्वास्थ्य से इस कोरोना काल में भरपूर करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा आपने कहा कि ये मन में विचार कैसे आया जी, ये विचार जैसा अभी आपने कुछ वर्णन कर दिया मेरे विषय को, कि देश में ये 2001 की बात है कि मन में एक चिंतन हुआ, जैसा आपने बताया कि सड़कों पर जो गायें घूमती हैं उनको लेकर गौ रक्षक और गौ भक्षक में लड़ाई झगड़ा होता है, कोई मरता है, कोर्ट कचहरी और देश में दंगे हो जाते थे। तो लगा कि गाय को लेकर दंगे, फिर इसके ऊपर थोड़ा हमने शोध किया कि भाई गाय दूध देने के बाद व्यर्थ हो जाती है और वो 2000-5000 में स्लॉटर हाउस में बिकती है, जिसको लेकर देश में गाय भक्त चिंतित होते हैं और इस बात को लेकर दंगे। ये कैसे रुके? तो ये विचार आया कि गाय अपने जीवन में दूध देना बंद करने के बाद गोमूत्र और गोबर अवश्य देती है। तो मेरे ध्यान में एक विषय आया जो हमारे अथर्ववेद में लिखा है, गो में वस्ते लक्ष्मी। तब यह विचार जागृत हुआ कि गाय के गोबर से कैसे अर्थ निकाला जाए। तो एक विषय बना टैगलाइन कि व्यर्थ से अर्थ। तो तब से लेकर 2009 तक लगभग 200 प्रकार के आइटम जो हमारे कोठी बंगले में भी उपयोग होते हैं, जैसे फॉल सीलिंग है, कोई डेकोरेटिव पीस है, तो हमने काऊ डंग से वो डेवलप करे। और 2011 से लेकर 13 तक इस विषय को लेके देश के लगभग 70 शहरों में, विश्वविद्यालयों में अवेयरनेस यूथ में की। और उसके बाद हमने देखा इसका परिणाम कि 2014 और 15 में लोगों ने हमसे इसकी ट्रेनिंग के लिए कहा और हमने इसका प्रशिक्षण देना शुरू करा। आज हम गोबर से लगभग 290 प्रकार के प्रोडक्ट बनाने की ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग बाजार जाते हैं या फिर दिवाली की खरीदारी करते हैं या त्योहारों पर खरीदारी करते हैं, तो मन में क्या रहता है? ई कॉमर्स के जरिए जो है वो खरीदारी करना पसंद करते हैं, दुकान पर जाकर पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि जो हैंडीक्राफ्ट के कलाकार हैं उनसे सीधे तौर पर खरीदारी करनी चाहिए? हाँ जी, तो जैसे गौदास जी ने हमें बताया कि सीलिंग और फ्लोरिंग पे हम गोबर से कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत बड़ा विषय है, और अगर ये ऐसे ट्रेनिंग हुई तो हम सबको इसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए। क्या बात है। और क्या मैं जानना चाहूंगा, आगे माइक कर दें, कि क्या इस बार जब दिवाली की खरीदारी के लिए आप लोग जाएंगे तो माइंडसेट चेंज होगा क्या? जिस तरीके से बोला कि इन्होंने गोबर से बने हुए प्रोडक्ट बाजार में उपलब्ध हैं, उनको खरीदने में जो है रुचि दिखाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल। वो हमको डिकम्पोजिशन में भी हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रिक चीज़ें चलने लग गई है, इलेक्ट्रिक दिए, इलेक्ट्रिक वायर्स, ये सब, तो हम उससे पॉल्यूशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। जैसा अभी उन्होंने बताया कि हम काऊ डंग से इतनी सारी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं, हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी चीज़ें आएगी मिल्क के अलावा। तो ये सारी चीज़ें जो भी हम कर रहे हैं इको फ्रेंडली कर रहे हैं, और हम चाहे तो मैन पावर ही कर रहे हैं,
तो हमें छोटे छोटे वेंडर्स के पास जाना चाहिए। जैसे हमारा तीज त्योहार है वैसा उनका भी है, जैसे हमें खुशियां मनानी है वैसे उनका भी है, तो हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात प्रवीर जी, प्रधानमंत्री ने अपनी बात को आगे बढ़ाते ये भी कहा कि अगर हम लोग ऐसा करते हैं, वोकल फॉर लोकल होते हैं, तो हम किसी दूसरे देश पर आश्रित नहीं होंगे। प्रवीण जी ने भी कहा कि आश्रित हुआ करता था हमारा बाजार, हमारा उपभोक्ता भी, लेकिन किस तरीके से एक अपील के बाद झटके से जो है उससे अलग हो गए हैं। और ना केवल उससे जो है हमारे छोटे जो प्रोडक्ट बनाने वाले हमारे कारीगर हैं उनको सीधे तौर पर फायदा हो रहा है, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं पटरी पर आ रही है। क्या ये बात सही है? तो ये जो वोकल फॉर लोकल का कॉल है एक बहुत बड़ी आर्थिक नीति है। इट इज़ अ इकोनॉमिक थॉट जो हमारे कला निपुण जो हमारे सब कलाकार लोग हैं उनको जब तक बाजार से नहीं जोड़ा जाएगा, जब तक उनकी सामग्रियां बाजार तक नहीं पहुंचेंगी और जब तक खरीदार उनके बारे में नहीं समझेंगे, तो एक तरफ से सप्लाई साइड को ये प्रोत्साहित कर रहा है कि आप जो लोकल हैं वो बनाएं, उत्पादन करें और उसके बारे में हम अगर वोकल होंगे तो उसे क्रय करेंगे जी। तो ये सामग्री तैयार करके उसे विक्रय करके बाजार में लाके विक्रय करने की पूरी आर्थिक रणनीति है और इस रणनीति को पूरे देश के समक्ष रखना चाहिए। और इसमें ऐसों की मदद करनी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जो बहुत निपुण है लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते हैं। तो प्रवीण खंडेलवाल जी की जो संस्था है, हमारी अन्य जो सभी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर हम ये इन कलाकारों को एक बड़ा मार्केट उपलब्ध कराएं। उस मार्केटिंग की जो ये व्यवस्था है, बी वोकल फॉर लोकल, एक अर्थनीति है और इस अर्थनीति को सभी देशवासियों को समझना चाहिए जी जी। और जो कम से कम समझिए, देश में जो मैं ट्राइफेड आदिवासी क्षेत्रों के लिए काम करते हैं, 5 करोड़ आदिवासी जो जंगलों में रहते हैं। जंगलों में 2 प्रकार की सामग्रियां होती हैं, एक जो पेड़ों से निकलती हैं, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसर्स, लघु वनोपज जिनके कहते हैं, इमली, महुआ, टोरा, खोसा, लगभग 100 तरह की सामग्रियां होती हैं। और दूसरी जो हाथ से बनाते हैं, हैंडलूम्स और हैंडीक्राफ्ट, कपड़े होते हैं, गहने होते हैं, चित्र होते हैं, पेंटिंग्स होती हैं, कुर्सियां होती हैं, तमाम 26,000 तरह की चीजें आदिवासी बनाते हैं। अब इन सभी लोकल सामग्रियों को अगर हम वोकल हो जाएं और इनके बारे में जैसे हमने कहा बी वोकल फॉर लोकल गो ट्राइबल, तो ये हमने एक उसमें एक बनाया है और योजना ये है कि अब इसको हर शहर में, देश में और विदेशों में भी इनकी बिक्री की जाए, उत्पादन करना। तो इसके लिए सरकार का कितना आपको समर्थन मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है? क्योंकि हमने देखा कि हथकरघा सरकार की ही नीति है, ये पूरी सरकार की ही नीति है कि इस उत्पादित सामग्री को देशों में, विदेशों के बड़े बाजारों तक पहुंचाया जाए और उसके लिए एक बहुत बड़ी योजना बनाई जा रही है। लगभग एक प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन के नाम से 2000 करोड़ की योजना अभी लॉन्च होने वाली है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि इन उत्पादित सामग्रियों को, जो हमारे देश के 5 लाख क्लस्टरों में बनाया जा रहा है, उत्पादन करना जटिल है, लेकिन उससे भी जटिल है उसको देशों में और विदेशों में उसे बाजार मुहैया कराना। ये तो एक बार उत्पादन कर देंगे और उससे बाजार हम मुहैया नहीं कर पाएंगे। ई कॉमर्स, तो इसके लिए ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, एग्जीबिशंस हैं, आउटलेट्स हैं, तो जितनी तरह के विक्रय की प्रक्रियाएं हैं ट्राइफेड उनको प्रमोट कर रहा है। फ्रेंचाइजीज हम ढूंढ रहे हैं, जो मजबूत फ्रेंचाइजीज हैं, हर एक शहर में फ्रेंचाइजीज बनाए जाए, जिससे आदिवासियों के लिए आप का संगठन कैट कुछ जो है सहयोग कर सकता है? संगठन इसमें बहुत सक्रिय हो सकता है। प्रतिबिंब जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकल पर वोकल का सबसे बड़ा उदाहरण अभी नवंबर में हम देश को देने वाले हैं, क्योंकि ई कॉमर्स जिस तेजी से देश में बढ़ रहा है जी। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है भारत ई मार्केट, मेरे लिए, मेरे देश के लिए। वाह, क्या बात है, ये उसकी टैगलाइन है। और उसमें फंडामेंटली चाइना का कोई उत्पाद नहीं बिकेगा और उसका जो फोकस है वो हमारे जो स्थानीय उत्पाद हैं उनको बनाने का है। अभी जैसे प्रवीण जी ने कहा या सुनील जी जो बात कह रहे थे, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से न केवल इनको बल्कि और भी देश में जो लोग इस व्यवस्था में लगे हैं, मैं उनको ये एश्योर कर सकता हूं कि आप उत्पादन में कमी न रखें, बाजार देने के लिए हम आपके दरवाजे पर आएंगे। और इसके साथ में इतनी बड़ी बात बोल दी है, देश की 40,000 व्यापारी संगठन, वो लेह लद्दाख में भी हो जहां सरकार का पोस्ट ऑफिस नहीं है, सरकार की पुलिस नहीं है, लेकिन मेरे व्यापारी की 40 दुकानें हैं, उनकी एसोसिएशन है। लेह लद्दाख से लेकर के अंडमान निकोबार तक पूरे देश में
और इसमें प्रतिबिंब जी एक मैं बता दूं कि अभी हम लोगों ने इन ट्राइबल जो इकोसिस्टम की सामग्रियां हैं उसके लिए एक tribesindia.com एक बहुत बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें लगभग 5 लाख सामग्रियां रखी गई हैं और जिसका विक्रय पूरे देशों में और विदेशों में हो रहा है। 100 एम्बेसीज में हमने भारत की जो विदेश में 100 एम्बेसीज हैं, न्यूयॉर्क में है, वॉशिंगटन में है, फ्रांस, पूरी दुनिया के 100 एम्बेसीज में एक ट्राइब्स इंडिया की आत्मनिर्भर केंद्र खोला गया है जहाँ पे हाथ से उत्पादित हैंडमेड प्रोडक्ट्स को हमने प्रदर्शित किया है। उसकी खूब डिमांड आ रही है। अभी न्यूयॉर्क में एक फेस्टिवल हुआ था जिसमें एक दिन में करीब 10 लाख की सामग्री बिकी। तो इसकी डिमांड बहुत है, हमें उसको प्रमोट करना है जो कंटेम्प्रेरी मीडियम है उसके माध्यम से। आदिवासी इकोसिस्टम का ये मतलब नहीं है कि बैलगाड़ी पे बैठ के उसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जोड़कर बड़े से बड़े बाजारों तक जोड़ने की जो प्रक्रिया है। तो युवा जो है यहाँ पर बहुत सारे युवाओं को अडॉप्ट करना चाहिए। युवाओं का भी इनपुट इसमें चाहिए आपको, या उनको भी जोड़ा जा सकता है? जितने युवक हैं इस दिवाली में अगर ये प्रण करें कि हम ट्राइबल्स द्वारा उत्पादित सामग्री ही खरीदेंगे तो कम से कम 100 करोड़ का बिजनेस तो ऐसे ही जनरेट हो जाए। नहीं, लेकिन प्रवीण जी मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि क्या स्टार्टअप्स के लिए भी कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं? ट्राइबल स्टार्टअप्स हमारे इकोसिस्टम का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन दुर्भाग्य है कि स्टार्टअप्स की हैंड होल्डिंग ना होने की वजह से देश में 95% स्टार्टअप अपनी मौत मर जाता है जी। जिस स्टार्टअप्स के साथ में कोई संगठन लग जाता है या उसको करता है, जैसे एक स्टार्टअप को हमने हैंड होल्ड किया जिसको बोलते हैं इजी स्पिट, हम जगह जगह थूकते हैं, उसकी जगह पर हमने वो बनाया और प्रधानमंत्री जी ने उसकी वीडियो को ट्वीट किया। तो वो एक इस तरीके जब अगर आप हैंड होल्डिंग करेंगे, चाहे वो स्टार्टअप प्रवीर जी वाला ट्राइबल बनाए या सुनील जी वाला कोई गौ भक्त बनाए या कोई और भी बनाए, तो इसके लिए हमने अपने यहाँ एक बाकायदा एक कमेटी गठित की है जो स्टार्टअप्स को ढूंढ रही है। वो केवल वो स्टार्टअप्स जो हिंदुस्तान का माल बनाना चाहते हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको टेक्नोलॉजी चाहिए, उनको मार्केटिंग चाहिए, उनको ब्रांडिंग चाहिए, उनको ई कॉमर्स चाहिए, वो सब हम उनको देंगे। क्या बात, सबसे बड़ी बात आप लोगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊं, इस योजना को स्टार्टअप्स वाली ट्राइबल स्टार्टअप्स 50,000 ट्राइबल स्टार्टअप्स की भारत से मतलब हमारा जो ट्राइबल मंत्रालय है, आपने पूछा ना भी कि सरकार इसके लिए स्टार्टअप्स के लिए क्या कर रही है, तो देश भर में 50,000 वनधन ट्राइबल स्टार्टअप्स स्व सहायता समूह स्थापित कर दिए गए हैं। अगले 3 वर्षों में इन्हें हम उनके उत्पादन को ब्रांडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन के माध्यम से और दूरस्थ सामग्रियों दूरस्थ बाजारों तक ले जाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ हुई। जी, लेकिन यंगस्टर्स कैसे जुड़ सकता है अगर स्टार्टअप शुरू करना चाहे इसके माध्यम से? अब उस स्टार्टअप में एक प्रोडक्शन का एक बात है जो ट्राइबल्स करेंगे, उसकी ब्रांडिंग है, पैकेजिंग है, मार्केटिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, रिटेल है। आपके लिए इतने सारे पूरा इकोसिस्टम है। सबसे बड़ी बात होती है बाजार उपलब्ध नहीं होता, इसलिए स्टार्टअप जैसे प्रवीण जी ने कहा कि अपनी मौत मर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये गारंटी दे रहे हैं आप जी। क्या देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं, 8 करोड़ से ज्यादा है, मैं कंजर्वेटिव फिगर पर बात कर रहा हूं। 8 करोड़ व्यापारी हैं और जैसा मैंने आपसे कहा कि हमने हमारे इंपोर्टर से चाइना से माल मंगाना बंद कर दिया। अब रोजी रोटी का संकट तो उसके सामने भी खड़ा हो गया ना। अब जैसा अभी प्रवीण जी कह रहे थे कि उनको एक शहर के अंदर 20, 25, 30 लाख रुपए लगाने वाला मिल जाए तो हम उस कैपेसिटी को डेवलप कर सकते हैं। तो वो जिसने चाइना से माल मंगाना बंद कर दिया, आज उसके पास में धन तो है, लेकिन वो क्या बेचेगा ये उसको नहीं पता। तो ये जो गैप है, इस गैप को फिल करने की जरूरत है। जहां तक यंगस्टर का सवाल है, देखिए मार्केटिंग में मैं जितने भी यंगस्टर्स यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनको चाहूंगा कि वो मार्केटिंग और ब्रांडिंग, ये 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और तीसरा सोशल मीडिया, 3 चीजों पर अगर वो ध्यान केंद्रित कर ले तो हम अभी योजना ला रहे हैं। मैं आज उसका खुलासा नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगले किसी प्रोग्राम में करूंगा, नहीं तो पब्लिक में वो हम लेकर के आ रहे हैं। हम उसमें देश की यंगर जिसको कहीं पर भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता, उसको एम्प्लॉयमेंट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स देगा, सम्मानजनक एम्प्लॉयमेंट देगा, स्वाभिमान वाला एम्प्लॉयमेंट देगा। क्या बात है, क्या बात है। और इसमें आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे याद है जब पीछे गौदास जी ने हुनर हाट मेले में जब एक स्टॉल लगाई थी तो हमारी भी वहाँ ड्यूटी रही। तो मैंने देखा कि सेवा बस्ती से जो लोग वहाँ पर आए, घूमने आए थे जो लोग, और इवन प्राइम मिनिस्टर जी जो मोदी जी वहाँ पर आए, तो उन्होंने जो हमारी जो मूर्ति थी उसमें जैसे कृष्ण जी की मूर्ति या स्वामी विवेकानंद जी की जो भी मूर्तियाँ थी, बड़ा अप्रिशिएट किया
कि और उनसे बारीकी से उन्होंने पूछा इनसे कि उन्होंने बताया कि केमिकल युक्त नहीं है, हर चीज़ में केमिकल यूज़ होता है और ये वार्मिंग के लिए भी अच्छा है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इसके लिए अप्रिशिएट किया उसको। गरीब परिवार के हैं, बस्तियों में रहते हैं, तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन जो है इम्प्रूव हो रहा है, उनकी आमदनी बढ़ रही है। तो ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है, वो इंटरेस्ट ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकरेज हो रहे हैं और आगे ट्रेडिंग लेते हैं यहाँ पर, ताकि यहाँ पर आपने एक बात यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण आपने कही है प्रवीर जी कि कहीं ना कहीं ये एक मैकेनिज्म डेवलप हो रहा है अर्थव्यवस्था को और बेहतर बनाने का, और अर्थव्यवस्था हमारी पटरी पर आ भी गई है, अब उसको पंख लगाना बाकी है। जो इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात होती है, सबका साथ सबका विकास, तो ये जब तक हम जो सबसे नीचे तबके में जो हमारे कलाकार हैं उनका विकास, समावेशी विकास वही है जिसमें सभी सम्मिलित हों, तो हम उनको बड़े बाजारों से जोड़ेंगे तो उनकी आय में 3 से 4 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी वृद्धि संभव है। जानना चाहूंगा कि क्या ये आर्थिक रूप से तो सीधे तौर पर हमें फायदा पहुंचाएगा, लाभ पहुंचाएगा, क्या आत्मनिर्भर भारत का सपना जो कभी गांधी जी ने देखा था और जिसकी बात अब प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं, वो आत्मनिर्भर भारत बनाने में हम कामयाब रहेंगे? मैं इसमें 2 बातें जोड़ना चाहता हूँ। अभी जो बात समय समाप्त है, आखिरी टिप्पणी प्रवीण जी ने कहा कि वो उत्पाद करे और उसी की ब्रांडिंग हो। अगर हम इस पर गए तो ये काम कभी भी नहीं होगा। जिसका काम उसी को साझे, वो प्रोडक्शन करे और मार्केटिंग करने वाले लोग उनके साथ बैठे और उनको ये कहें कि भाई आपका 30 रुपए का उत्पाद 1000 रुपए का बिक रहा है, हम आपके साथ जुड़ते हैं, आपको 30 की जगह 300 रुपए देंगे और हम 1000 की जगह 200 रुपए लेंगे। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा, ई कॉमर्स का जो ई कॉमर्स पर बहुत बड़ा छल हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत को सबसे ज्यादा ये किल कर रहा है, लोकल वो किल कर रहा है, वो छल कर रहा है ई कॉमर्स वाला, क्योंकि वर्तमान में जो भी ई कॉमर्स की कंपनियां हैं वो पूरे दुनिया भर का कूड़ा करके हिंदुस्तान में डंप कर रही हैं। हमारे लोगों को इस बात से सचेत रहना, जैसे इनका ट्राइफेड का ई कॉमर्स पोर्टल है, हम उससे सामान खरीदे ना। और आप भी एक पोर्टल लेके आ रहे हैं, उससे खरीदे कल को ये। और यहाँ पर बहुत सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, आप भी अपना पोर्टल ला सकते हैं जहाँ पर स्वदेशी सामानों की बिक्री हो सके। आखिरी जी, ये आपके पास माइक। आखिरी एक लाइन बस बता दूं प्रतिबिंब जी कि इस बार अब की दिवाली ट्राइब्स इंडिया वाली, ट्राइब्स इंडिया, आपकी दिवाली ट्राइब्स इंडिया वाली। जी, आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन आप भी वोकल फॉर लोकल हो तो दिवाली में नए रंग भर जाएंगे। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। India has the second largest road network in the world.